अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स लेजर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे कि सिस्टम में हम कैसे किसी भी अकाउंट का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और या जिसे हम कहें कि अकाउंट्स लेजर। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद आपको प्रोसीडिंग्स का एक मेन्यू नज़र आएगा। इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो ऑप्शन है वो अकाउंट्स लेजर ओपन करने का ऑप्शन है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके सामने जो फील्ड्स हैं उसके अंदर सबसे स्टार्ट में जो दो फील्ड्स नज़र आ रही हैं, डेट फ्रॉम डेट टिल, ये बेसिकली पीरियड है जिस पीरियड के अंदर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 2023 10 दिसंबर 2023 से लेकर टिल नाउ तक जो है लेजर चेक करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड फील्ड के अंदर हमें जो है उस वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसका हमें लेजर चेक करना है, फाइनेंशियल लेजर। लेट सपोज मैं यहाँ पर जिसका लेजर चेक करना चाहता हूँ वो है सप्लायर वन का अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन का स्टेटस। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तमाम ट्रांजैक्शन उसकी चेक कर सकता हूँ। कंफर्म ट्रांजैक्शंस यानी कि जो पोस्ट हो चुकी हैं वो चेक कर सकता हूँ और जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उनको मैं चेक करना चाहता हूँ तो वो भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तमाम ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा हूँ। फैच रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अभी तक जो है टोटल 3 ही ट्रांज़ैक्शन हुई हैं इस पीरियड के अंदर, तो एक ही पेज जनरेट हुआ है और उस पेज के ऊपर 3 ट्रांज़ैक्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। पहली ट्रांज़ैक्शन हम देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, टॉप के ऊपर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो भी ट्रांज़ैक्शन हुई है उससे पहले जो ओपनिंग बनता है वो ओपनिंग अमाउंट यहाँ पर नज़र आएगी और जिस पीरियड तक आपकी ट्रांज़ैक्शन हो गई है उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा वो आपको यहाँ नज़र आएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। 9 दिसंबर को फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है, 50,000 रुपीज़ डेबिट हुए हैं और इसकी नरेशन एडवांस पेमेंट और इसका स्टेटस है कंफर्म्ड। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो चुकी है प्रॉपर्ली लेजर के अंदर और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये पोस्ट हुई है उस डॉक्यूमेंट का जो है रेफरेंस हमारे सामने नज़र आ रहा है। CPD स्टैंड्स फॉर कैश पेमेंट डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट नंबर जो है इसका 1 है। तो कैश पेमेंट के अंदर हम चले जाते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। कैश पेमेंट की डिटेल पे हम क्लिक कर देते हैं। वाउचर नंबर 1 था तो वाउचर नंबर की 1 के अगेंस्ट हमने जाकर चेक करा तो सप्लायर नंबर 1 हमारे पास में यहाँ मौजूद है और नरेशन में एडवांस पेमेंट भी मौजूद है, 50,000 रुपीज़ भी है और ये डेबिट हुई भी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। 10,000 रुपीज़ की क्रेडिट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई हुई है और नरेशन में आ रहा है परचेज इनवॉइस। इसका स्टेटस भी कंफर्म है और रेफरेंस नंबर है परचेज नोट डैश 1। PN स्टैंड फॉर परचेज नोट। परचेज नोट डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो मैं परचेज नोट इनवॉइस को ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर डॉक्यूमेंट नंबर 2 था। डॉक्यूमेंट नंबर 2 की डिटेल में आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर 2 की डिटेल में देख सकते हैं सप्लायर 1 और इसके अगेंस्ट जो अमाउंट क्रेडिट हुई हुई है वो 10,000 रुपीज़ की हुई हुई है। ये 10,000 रुपीज़ हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। एक स्टेप बैक करता हूँ तो टोटल नेट अमाउंट भी 10,000 रुपीज़ की यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। वापस मैं लेजर में आ गया हूँ। थर्ड ट्रांजैक्शन को देख रहा हूँ, 25,000 की है और एडवांस पेमेंट नरेशन के अंदर डला हुआ है और उसका स्टेटस पेंडिंग है और ये ट्रांजैक्शन अभी पोस्ट नहीं हुई है, लेजर के अंदर होल्ड हुई हुई है। और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये ट्रांजैक्शन प्रोसीड हुई है वो रेफरेंस नंबर में बता रहा है BPD स्टैंड फॉर बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट और सीरियल नंबर उसका 1 है। तो हम आ जाते हैं बैंक पेमेंट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट हम जाकर देख लेते हैं सप्लायर 1 को जो है वो डेबिट हुई हुई अमाउंट 25,000 रुपीज़ की और इसका स्टेटस भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है पेंडिंग। इसका मतलब है कि अभी तक पोस्ट नहीं हुई है ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। ट्रांजैक्शन स्टेटस वाइज जो मैं फ़िल्ट्रेशन लगा के भी चेक कर लेता हूँ। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने सिर्फ कन्फर्म पेमेंट नज़र आ रही है। पेंडिंग पे क्लिक किया तो अब जस्ट मेरे सामने जो एक ही पेंडिंग पेमेंट थी वो नज़र आ रही है। सेलेक्ट ऑल किया तो तमाम पेमेंट्स मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब इसी चीज़ को अगर हमें प्रिंटेबल वर्जन में चाहिए तो हमारे पास एक लेजर का आपको फैच रिकॉर्ड के बराबर में बटन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर दें, यही रिकॉर्ड आपके सामने प्रिंटेबल वर्जन के अंदर आ जाएगा। ऊपर आपके सामने पीरियड स्पेसिफाई हुआ है, अकाउंट का नाम आ रहा है, तीनों ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं, ये पोस्टेड हैं यस या नो वो भी नज़र आ रहा है, इनका रेफरेंस नंबर भी नज़र आ रहा है कि किस डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये पोस्ट हुई हैं, ये डेबिट क्रेडिट की अमाउंट भी नज़र आ रही है, ओपनिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और लास्ट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। अगर हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए हमें जो है ना इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रांजैक्शन के स्टेटस की ज़रूरत है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं
फाइनेंशियली वो वही आ रही हैं जो कंफर्म हो चुकी हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, यानी उनकी पेंडिंग नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगेन पीरियड स्पेसिफाई कर रहा हूँ, किस पीरियड के लिए मैं ट्रायल बैलेंस चेक कर रहा हूँ। मैं पूरे एक साल के लिए देखना चाहता हूँ, 10 दिसंबर 2023 से लेकर टिल टुडे यानी कि 10 दिसंबर 2024 तक, और ट्रायल बैलेंस के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे सामने ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके सामने 5 हेड्स होते हैं: एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। और इनके जो सब हेड्स हैं उनके अंदर जो जो ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ओपनिंग इस वक्त ज़ीरो है। अगर मैं देखना चाहूँ इन्वेंट्री हेड के अंदर ओपनिंग ज़ीरो है, डेबिट 10,000, क्योंकि एक ही परचेजिंग हुई थी। 10,000 रुपीज़ के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 10,000 रुपीज़ हमारे पास आ गया है। कैश एंड इक्विवेलेंट्स यानी कि जितनी भी हमारे पास बैंक के अकाउंट हैं या फिर जो हमारे पास कैश इन हैंड का अकाउंट है, तो वो इसी हेड के अंडर हमारे पास ओपन हुए हुए हैं, तो ये उसका हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस आ रहा है। तो इसी तरीके से लायबिलिटी अकाउंट पेबल हेड, यानी कि ये वो हेड है जिसके अंदर हमारे पास सप्लायर्स के अकाउंट ओपन होते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको फर्दर एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं, फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। आप अकाउंट पेबल या जिस अकाउंट की डिटेल को देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें। लेट्स सपोज मैं अकाउंट पेबल के हेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये रिपोर्ट नेविगेट होकर उसके फर्दर डिटेल में चली गई। अब आप फर्दर डिटेल में जाकर देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेड था अकाउंट पेबल का, वो किसके अंडर मौजूद था, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के अंडर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मौजूद था, और फिर उसके बाद ये वाला अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ था। इसके अंडर हमारे सामने ये अकाउंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और हेड मौजूद है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, जिसके अंदर ये 75,000 की जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है। मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये बिल्कुल 5th लेवल पे चला गया। अब आप देखें कि फ़र्दर जो है ना ये इसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब है कि ट्रांज़ैक्शनल अकाउंट के ऊपर आ गया डायरेक्टली। सप्लायर 1 इसके अंदर जो है 75,000 रुपीज़ डेबिट और 10,000 रुपीज़ हमारे पास क्रेडिट हुए हैं। तो यानी कि मैं डायरेक्टली नेविगेट करता-करता, डिटेल ओपन करता-करता बिल्कुल जो है टॉप टू बॉटम रूट तक जो है ना मैं अपने अकाउंट को एक्सपेंड कर सकता हूँ। इन केस अगर मैं सप्लायर 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये डायरेक्टली आपको नेविगेट करके जो पीरियड आपने ट्रायल बैलेंस में स्पेसिफाई किया था उसी की ही फर्दर डिटेल के अंदर आप चले जाएंगे इन फॉर्म ऑफ लेजर। तो यानी आप रिपोर्ट के ऊपर रहते हुए आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस को एक्सपेंड करते चले जाएं, और आपकी ट्रैकिंग जो है ना वो इतनी इजी और स्मूथ होगी कि आप किसी भी चीज़ को ट्रायल बैलेंस ओपन करके भी जो है ना इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का ये फ़ीचर जो है वो यूजुअली आपको नहीं मिलता है इस तरीके से। आपको जो है इंडिविजुअली जाकर अकाउंट्स को ओपन करना पड़ता है, उनके लेजर्स को ओपन करना पड़ता है। लेकिन आप वन गो के अंदर अपने ट्रायल बैलेंस को ओपन करके ईज़िली जो है उनकी तमाम डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हेड, इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने देखें 2 हेड्स फर्दर आ गए हैं। ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हेड था ये फर्दर ऊपर दिखा रहा है एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर ये ओपन है। अब बैंक हेड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। बैंक हेड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक ही अकाउंट हमारे पास बैंक हेड के अंदर ओपन है और उसका नाम है बैंक, और उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये देखें इसका कलर जो है ना वो मैरून कलर हो गया है। इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रांजैक्शनल अकाउंट पे पहुँच गए हम, बिल्कुल हम बॉटम पे पहुँच गए। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस अकाउंट का लेजर ओपन कर देगा। ये हेड अकाउंट नहीं ट्रांजैक्शनल अकाउंट है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इसने हमारे सामने इसका लेजर ओपन कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस के ज़रिए भी जो है आप इजीली अपनी चीज़ों को जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं और नेविगेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है प्रोसीडिंग के मेन्यू के अंदर एक और ऑप्शन नज़र आएगा। समटाइम जो है वो अकाउंट्स मॉड्यूल पे जो आपकी फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वर्किंग हो रही होती है तो उनको जो है प्रोडक्ट के लेजर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोडक्ट का लेजर भी अगर चेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन इनके पास यहाँ पर इनके मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। और सबसे लास्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है INV लेजर स्टैंड फॉर इन्वेंट्री लेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री का लेजर कैसे ओपन होता है, ये तमाम प्रोसीजर सेम है जो कि इन्वेंट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का लेजर ओपन करने के लिए, स्टॉक की रिपोर्ट ओपन करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को समटाइम स्टॉक की रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेजर भी वो चेक करना चाहते हैं, तो वो अपने मेन्यू में रहते हुए ये तमाम काम कर सकते हैं। इन्वेंट्री का लेजर कैसे वर्क करेगा ये आपको दूसरे सेशन के अंदर बहुत डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को रेफ़र करें, और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो उस सेशन को लाजमी देखें। तो
तो आपको अकाउंट्स के अंदर मौजूद इन्वेंट्री लेजर के अंदर वही तमाम चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हम इन्वेंट्री के अंदर जाकर प्रोसीडिंग के मेन्यू के अंदर, मैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आ गया हूँ। यहाँ पर भी जो लेजर मौजूद है ना, ये डेडिकेटेडली प्रोडक्ट का लेजर मौजूद है। तो ये देखें आप, सेम फॉर्म जो है आपके सामने अवेलेबल है, यही सेम फॉर्म अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर आपको नज़र आएगा प्रोसीडिंग के मेन्यू के अंदर जब मैं इन्वेंट्री का लेजर ओपन करता हूँ। थैंक यू।